हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम टाइम एक्टिविटी कंडीशन को देखकर या पता करके किसी भी सेंटेंस की पहचान और उसके रूल्स को क्लियर कर ले रहे हैं। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के अंत में मैं कुछ खास चीजें बताना चाहता हूं जिसे मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लें, ताकि आपको किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को रटने की कोई जरूरत ही ना बैठे। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दोस्तों ढूंढनी है तो आपको ध्यान देना है कि उस सेंटेंस में का टाइम क्या है और उस सेंटेंस की जो एक्टिविटी हो रही है उसकी कंडीशन क्या है। इन चीजों के आधार पर ही आप किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको इज एम आर लगाना है तो जरूरी है ये चीज कि वो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आपको इज एम आर लगाना है, तो जरूरी है कि उस सेंटेंस में टाइम प्रेजेंट का होना चाहिए, टाइम प्रेजेंट का होना चाहिए और एक्टिविटी कंडीशन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वॉज या वर लगाना है सेंटेंस को बनाते वक्त, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त, तो जरूरी है कि टाइम पास्ट में होना चाहिए और एक्टिविटी कंडीशन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं विल बी या शैल बी का यूज करूंगा, तो जरूरी ये चीज है कि उस सेंटेंस में जिसमें आपको विल बी या शैल बी लगाना है, उस सेंटेंस में टाइम फ्यूचर का होना चाहिए और एक्टिविटी कंडीशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए। दोस्तों, तो मतलब क्लियर मैं बता रहा हूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक टाइम और एक एक्टिविटी कंडीशन। इन दोनों से ही को मिला करके हम किसी हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करते हैं कि हमारी ये हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस को बनाते वक्त लगेगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मेन वर्ब आपकी केवल और केवल एक्टिविटी कंडीशन पर डिपेंड करती है, उस पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टाइम का एक्टिविटी कंडीशन पर तब इफेक्ट पड़ेगा जब मेन वर्ब या एक्टिविटी जो आ रही है हमारी, वो केवल और केवल एक्टिविटी को हमें लिखना है। मतलब उस सेंटेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करने जा रहे हैं तो हमारी उस एक्टिविटी पर टाइम और एक्टिविटी कंडीशन दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है या हम करेंगे तो एक्टिविटी कंडीशन, मतलब मेन वर्ब जो हम लगाएंगे उस पर केवल और केवल एक्टिविटी कंडीशन का इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इन कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है और इन पॉइंट्स के आधार पर आप किसी भी सेंटेंस का रूल बता सकने में सक्षम हो सकेंगे। जितने भी वीडियोस मैंने आपको अभी तक बना कर दिए हैं, आप उन सारे वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच करें और ध्यान दें। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियोस को देखें। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, किसी भी किताब में, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको कहीं नहीं बताई जाने वाली है, वो चीज मैंने आपको बताई है। आपको ये थोड़ी चीजें थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग सकता है दोस्तों। मैं चाहता तो मैं बहुत ही इजी वे में भी आपको ये चीजें बता सकता था, लेकिन नहीं, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें और रटने वाली विद्या से छुटकारा पा सकें दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे वीडियोस को बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी के साथ में समझते चलिए और उनको 1-2 बार जरूर देखें दोस्तों। एक बार देखकर आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, 100% कह रहा हूं। आप उन वीडियोस को 1-2 बार जरूर देखें और आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगी तो आप रटना बंद कर देंगे, केवल उस सेंटेंस को देखकर और सारी चीजों को क्लियर कर जाएंगे दोस्तों। तो हमारे सेंटेंसेस में, हमारे टेंसेस में, हमारे रूल्स में यही 3 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टाइम, एक हमारा एक्टिविटी और एक्टिविटी की कंडीशन कैसी है। ये 2 चीजें, टाइम और एक्टिविटी कंडीशन, ये 2 चीजें किसी भी सेंटेंस के पहचान को, रिकॉग्निशन को और किसी भी सेंटेंस के रूल को डिफाइन करती हैं, डिसाइड कर देती हैं कि हाँ, ये रूल इस सेंटेंस में लगना है, ये पहचान इस सेंटेंस की ये है और ये इस टेंस में कहा जाएगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच करते रहें। आज के लिए